तो चलिए आज हम वापस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप एग्ज़ाम तक बने रहे। यह 10th क्लास के लिए है जो एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय पूछना चाहता है। तो √7 का आपको जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी आपको पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन √75 के तोड़िएगा आप तो इसको निकल जाएगा। इसको देखिए 5 25 और 25 तिया 75 और इसको तोड़िए 48 के, तो 4 चौका 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद एगो निकल जाएगा जोड़ा में, यहाँ भी जोड़ा में निकल जाएगा, लेकिन √3 और नीचे भी √3 बचा, तो ये से कट जाएगा। आपको 5/4 ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, जो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो √3 और √5 एक कौन संख्या होगा? तो देखिए √3 भी आपको पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा और √5 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए दोनों का हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम लोग। 3 कहता है कि कौन दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होगा तो देखिए शांत का नियम है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q का फैक्टोरियल जो है ये 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, पावर कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए हम ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी के बना के देखते हैं। तो यहाँ पे 160 के तोड़ते हैं, तो 160 के कितना हो जाएगा? आपको एलसीएम में 160 के तोड़िए तो 2 से 80, फिर 2 से तोड़िए 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से तोड़िए 10। ठीक है, आपको 10 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से तोड़िए, आपको हो जाएगा 5। तो देखिए 2 2 2 2 और 2 5 के रूप में मिल रहा है। तो 2 2 5 के रूप में जिसका भी फैक्टोरियल मिलता है वो कौन से बताएं अभी? शांत। तो ये आपको ये हो जाएगा। बाकी तीनों के चेक कीजिएगा तो आपको किसी का भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 कहता है कि 2.1212 ये एक कौन सी संख्या है? तो देखिए हम आपको इसको में सारी चीज़ बताने वाला है। जब भी कोई संख्या पॉइंट के बाद वो अस्थिर नहीं रहता है, वो लगते जाता है, जिसको अशांत बोलते हैं। तो अशांत जो संख्या है वो मुख्य रूप से अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपको अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये अस्थिर नहीं है, ये लगते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सवाल है, अगर यही सवाल यहाँ से रेकरिंग दे करके पूछे तो ये जो है ना आपको इसको ऐसे कर दिया जाए। अगर ये सवाल जो है आपको जैसे 2.1212 इस प्रकार से अगर रेकरिंग मार के पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसा जो सवाल है वो हमेशा आपको कौन सा होगा? वो परिमेय होगा। ठीक है, ऐसा सवाल हमेशा आपको परिमेय होगा। या अगर आपको दशमलव के रूप में है और इधर आगे चल के रेकरिंग नहीं है या फिर आगे बढ़ा हुआ नहीं है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपको जो है संख्या ये आपको कौन हो जाएगा? ये आपको परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन से सवाल यहाँ एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो परिमेय कब होगा? तो परिमेय के लिए याद रखें, अगर दशमलव में भी होगा तो परिमेय होगा, लेकिन स्थिर होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद पर रेकरिंग होगा तभी आपको क्या हो जाएगा? ये आपको परिमेय होगा। लेकिन ये दशमलव के बाद क्वेश्चन में इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा, मतलब अस्थिर नहीं रहेगा, तो ऐसा सवाल आपको हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये 4 का आंसर जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि √3/√12 कौन सी संख्या है? तो √3/√12, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √12 के तोड़िए, तो √12 के तोड़िएगा तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, यानी कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2, तो ये आपको हो जाएगा 1/2, तो ये आपको हो जाएगा क्या? परिमेय। तो परिमेय संख्या आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए छठा कहता है क्वेश्चन नंबर
कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसको शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, आप जितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 ले लीजिए, और एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में है तो दायां तरफ जाएगा प्लस में, और एक्स स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे √3 पर प्लस माइनस में रूट चढ़ता है। अब 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए √3 प्लस में भी हो जाएगा और √3 माइनस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपको? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए बहुपद नहीं है। बाकी देखिए एक्स वाई ABCD का सभी मिनट लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसको में नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुपद ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद का व्यंजक होगा। चलिए, तो रेखीय बहुपद जिसको कहे कि मतलब कि वैसा जिसको बहुपद है ना, हाँ, जिसको एक तोड़ में होना चाहिए, ठीक है, जिसको शून्यक एक प्राप्त हो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ भी चलिएगा तो इसको में शून्यक आपको डबल निकलेगा, इसमें भी शून्यक आपको डबल निकलेगा, इसको भी शून्यक आपको 3 गो निकलेगा, लेकिन एगो किसको निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए रेखीय बहुपद ए होगा। कैसे होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। 2x प्लस -5 है तो बराबर में 0 ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और 2 गुना बराबर की तरफ भागा में, तो आपको यहाँ एगो मिल रहा है, इसलिए रेखीय बहुपद का व्यंजक कितना हो जाएगा? 8 के ऑप्शन ए। चलिए 9 अल्फा और बीटा बहुपद इतना दिया है, ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर का होगा। चलिए तो इसको निकालते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को तो इसको ले लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना, बीटा प्लस अल्फ़ा। चलिए इसको भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा और बीटा इंटू अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से आपको जो हो जाएगा शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल से है, तो शून्यकों का योग गुणनफल कहाँ से होगा? यहाँ से देखिए ए बराबर कितना आपको हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा 1, और सी बराबर फिर कितना यहाँ दिया है इसको में से 1। तो चलिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a होता है, तो माइनस बी की जगह पर है, अब बटा ए की जगह पर कितना होगा 1, और गुणनफल कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो होगा वो c/a, सी कितना हो जाएगा 1/1। चलिए तो देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे वैल्यू कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा के -1 आया ना, -1, और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 1, तो 1/1 यानी माइनस में है ना, तो आपको कौन ऑप्शन हो जाएगा -1, तो -1 कौन ऑप्शन में है आपको बी में हो जाएगा। चलिए अब कहता है 10वां में कि कौन सा एक मान के लिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना एक अद्वितीय हल होगा। चलिए तो अद्वितीय हल के लिए सिचुएशन में यहाँ से निकाला जाएगा। तो अद्वितीय हल का सिचुएशन कहा, देखिए 2 समीकरण दिले हैं, तो सबसे पहले हम लोग का चीज़ चुनेंगे, इसको A1 A2 चुनते हैं। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर जो है वो आपको x हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा -1, C1 बराबर हो जाएगा, C1 बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर 6, B2 बराबर -2, और C2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जांच लीजिए A1/A2 यानी कि हो जाएगा x/6 बराबर -1/-2, और C1/C2 यानी कि आपको जो है 2/3 हो जाएगा। तो देखिए जिससे निकालना है उसे रिलेशन बना दीजिए, तो अद्वितीय हल होगा ना। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू, तो इसे रिलेशन कीजिए तो आपको माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ कट रहा है 2 तिहाई 6, तो x बराबर
और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 एकम 3 x बराबर, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है। तो x बराबर नॉट इक्वल टू 3, तो x बराबर नॉट इक्वल टू 3 कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा 10वां के बी में। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 4.62 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए परिधि दिया है तो वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालना है। तो जानते हैं हम लोग वृत्त का परिधि जो है वो 2πr होता है और बराबर कितना दिया है 462। तो 2 का वैल्यू 22/7 और इंटू r निकालना है तो ये हो गया आपको 462, ठीक है। तो काटिए आपको यहाँ से, तो 2 से कटेगा ये कितना 232 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 22 हुआ ना, 22 से 11 बार में आपको कट जाएगा ये, हाँ 11 बार में कट जाएगा। और r बराबर आपको कितना होगा 11×7 77 है, इन्हें से उन्हें गुना होगा ना तो 11×7 77, ठीक है। तो आपको त्रिज्या कितना हो गया 77 हो जाएगा, ठीक है 77, जो आपको ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत दिया है, आपको 77 यहाँ से निकलेगा। चलिए अब 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। इसको शून्यक निकालने के लिए तुरंत बताएं, इसको फैक्टोरियल तोड़िए, x² + 3x + 2, तो देखिए ये हो जाएगा आपको कितना x² + 2x + 1 बराबर 2। तो ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x + 2। ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 आ रहा है, और यहाँ हो जाएगा x + 2। तो घर देखिए बराबर हो गया, तो x + 2 को x + 2 लिखेंगे और एक तरफ हो जाएगा x - x + 1 है। चलिए तो x बराबर ये 2 प्लस में तो बराबर किधर माइनस में जाएगा, एक ये हो गया x + 1, तो इसको शून्यक लेंगे तो कुछ में आ जाएगा इधर -1, ठीक है। तो एक -1 और एक -2 आया, जो ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा -2 और -1, जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं -2 और -1, ऑप्शन नंबर 12 के ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 कहता है कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का कहता है, बहुलक कहता है बहुलक जौन संख्या जितना बार ज़्यादा लिखा रहता है वो संख्या बहुलक हो जाता है, यानी कि ज़्यादा बार जो लिखा हुआ रहता है ज़्यादा बार वो हो जाता है आपको क्या बहुलक। तो इस संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो संख्या है वो 3 देखिए ज़्यादा आपको नज़र आएगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी सवाल यहाँ से आपको माध्य भी पूछ सकता है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, अगर आपको माध्य पूछेगा तो माध्य के लिए कुछ नहीं कीजिए, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3, अब बटा जितना संख्या है सबको गिन लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप 8 से क्या कर दीजिए भागा कर दीजिए, अब जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, आपको 24 आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब 8 से भाग कीजिए तो 8 तरीके 24, ठीक है। तो आपको जो माध्य निकलेगा वो माध्य आपको कितना हो जाएगा 3। अगर इसी संख्या का इसी तरीके से अगर आपको माध्यक पूछे तो माध्यक के लिए आपको क्या करना होगा, माध्यक के लिए आपको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो बढ़ते क्रम में सजाइए तो कितना हो जाएगा, पहले 1 के बाद आपको 2 भी है,
2 के बाद कितना है 3, 3 जो है वो 4 बार है, 4 हो जाएगा। चलिए 2, 2 4 ठीक है। उसके बाद 3 के बाद कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा 5 और है नहीं है। तो इसको माध्य का कहता है, बीच वाला संख्या है तो बीच वाला पकड़िए 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 को बीच वाला संख्या आ जा रहा है। 3 3 इधर से छोड़िए तो बीच में 2 आ जा रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको माध्य के लिए क्या कीजिए कि दोनों को बीच वाला जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 3 6, 6 में 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, यानी कि जो है आपको माध्यक आएगा वो 3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग माध्यक बहुलक सीख गए, जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14 कहता है कि sec 30 का मान कितना है। तो sec 30 का मान आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, जो कितना हो जाएगा 14 का b, ठीक है, 2/√3 है। अगला क्वेश्चन कहता है 15 कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके, तो सर्वांगसम तब कहे जाएंगे जब 2 त्रिभुज समानाकार के होंगे। 2 त्रिभुज काचे होंगे समानाकार के होंगे, ठीक है, समानाकार होना चाहिए। उनका साइज जो है वो साइज भी समान होना चाहिए, यानी आकार भी समान और साइज भी समान। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम होगा त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जो दोनों होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि tan a का मान कितना होगा। तो देखिए आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो tan a का पूछा है, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा एक प्लस में तो बराबर किधर माइनस में, अभी हो गया क्या चीज़ tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चीज चढ़ जाएगा आपको रूट, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर हटेगा तो रूट। तो ये कौन ऑप्शन में है sec स्क्वायर थीटा -1, ये ऑप्शन बी में हो जाएगा आपको डायरेक्ट। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीरीज के साथ।